हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। चलो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रिपरेशन बढ़िया है। चलो पढ़ाई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आज हम वीडियो दे रहे हैं आपको अचीव पॉइंट के थ्रू। मैं अभिलाष यादव आपको आज रीडिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/pointachieve। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है achievpoint1@gmail.com। हमारी वेबसाइट है जिस पर आप जा सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग यानी एक भाषा को दूसरी भाषा के अंदर बदल देना या फिर एक चीज़ को दूसरे चीज़ के अंदर बदल देना। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। पहली चीज़, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो गया लेटर कोडिंग, दूसरा हो गया नंबर कोडिंग, तीसरा हो गया मैट्रिक्स कोडिंग। पहला लेटर कोडिंग के अंदर क्या होता है, आपको अल्फ़ाबेट दिए गए होंगे, अल्फ़ाबेट ABCD, जिसको आपको क्रम बदल दिया गया होगा, क्रम के नीचे नंबर दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि A का नंबर क्या है, B का नंबर क्या है या फिर कुछ और। दूसरी चीज़ होती है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग यानी 1 2 3 जो भी आपको दिया गया है उसके साथ एक आपको वर्ड दिया गया होगा और वर्ड के साथ उस नंबर को अटैच कर दिया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि किस वर्ड्स के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है। थर्ड दिया गया आपको मैट्रिक्स कोडिंग। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स 3x3 की, 4x4 की, जो भी होता है उस तरीके से मैट्रिक्स आपको दी गई होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो रो होती है और एक कॉलम होता है जिससे आप मैट्रिक्स बनाते हैं। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको सॉल्व कैसे करना है वो हम आपको आज बताएंगे। इसके अलावा होता है आपका एक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का अगर मैं हिंदी में मतलब बताना चाहूँ आपको तो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी किसी वर्ड्स को यानी किसी शब्द को आपने क्या कर दिया, किसी और के साथ प्रतिस्थापित कर दिया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मिक्स्ड लेटर कोडिंग। लेटर मीन्स जो आपके लेटर दिए गए हैं, जैसे ABCD भी हो सकती है, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग। सेकंड दिया गया आपको मिक्स्ड नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मतलब क्या होता है, 1 2 3 या फिर कोई और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, उसका आपको ग्रुप दिया गया है और उसको आपको अरेंज करना है या फिर उसका नंबर। अगली चीज़ अपन लोग करते हैं कि कोड को किस तरीके से एनालाइज करना है या फिर किस तरीके से याद करना है। पहली चीज़, अपन को पहले अल्फ़ाबेट लिखना होता है 1 से लेके A से लेके Z तक। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ यानी अपन लोगों ने पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट लिख लिया। अल्फ़ाबेट लिखने के बाद अब अपन लोग उस पर नंबर डालेंगे। नंबर कैसे डालेंगे, A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4, ऐसे अपन लोगों को डालना पड़ेगा Z तक। और Z का अपन लोगों ने नंबर कितना दे दिया, 26। जब अपन लोग A को 1 से स्टार्ट करते हैं और क्रमबद्ध रूप से बढ़ते हुए आगे Z तक जाते हैं और Z को 26 नंबर देते हैं, इससे अपन लोग बोलते हैं स्ट्रेट कोड। स्ट्रेट कोड यानी सीधा कोड। कोड को हिंदी में बोलते हैं कूट, यानी सीधा कूट या फिर स्ट्रेट कोड। दूसरी चीज़ होती है आपकी एक रिवर्स कोड। रिवर्स कैसे हो गया, जिस तरीके से भी अपन लोगों ने A को नंबर 1 दिया था, अब अपन लोग क्या करेंगे, Z को नंबर 1 देंगे। जैसे अपन लोग Z को नंबर 1 देते हैं और उसी क्रम में बढ़ते हुए Y को 2, X को 3, W को 4, B को 5, इस तरीके से देते हुए आएंगे। तो यहाँ पे ये 5 कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऐसे अपन लोग बढ़ते हुए A तक आएंगे और एक अपन लोगों ने नंबर कितना दे दिया, 26 दे दिया। तो ये आपका क्या हो गया, रिवर्स कोड हो गया। अगली चीज़ अपन अब निकालते हैं सर्कुलर कोड। सर्कुलर कोड का मतलब ये होता है ऐसा कोड जो कभी ख़त्म ना होता हो, यानी जिसके लूप बनते जाएं या फिर जो आगे बढ़ता जाए लगातार। जैसे अपन लोगों ने देखा कि A का नंबर 1 दिया गया है और Z का नंबर दिया गया है 26। अब देखो, अगर अपन को 26 से बड़ी वैल्यू दी जाती है तो वो क्या हो गया आपका सर्कुलर कोड। सर्कुलर कोड यानी जो आगे बढ़ती हुई चीज़ जाती है। अब मान लो आपको दिया गया है 28, 29, 30, कोई सा भी नंबर दे दिया जाता है जो कि अपने अल्फ़ाबेट से तो बड़ा हो गया। अब जब वो चीज़ अल्फ़ाबेट से बड़ी हो गई तो अपन उसका अल्फ़ाबेट के अंदर वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे आपको अगर दिया गया है 30, अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 30 का अल्फ़ाबेट क्या होगा तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। अब इसको बताने के लिए क्या करना है अपन को कि जो भी सर्कुलर कोड अपन को दिया गया है उसमें से अपन लोग घटा देंगे कितना, 26। जैसे अगर अपन उदाहरण लेते हैं 30 का, 30 में से अपन लोगों ने कितने घटा दिए, 26। कितना बचा अपने पास, 4। और अपना स्टेट कोड 4 किसका होता है, D का होता है। तो 4 का मतलब क्या हो गया, D। ऐसे अपना 30 का मतलब भी क्या हो गया, D। ऐसे 56 का मतलब भी क्या हो गया अपना, D। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग।
अगली चीज़ होती है अपोजिट अल्फ़ाबेट। अपोजिट मीन्स ए का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट यानी उल्टा नहीं है, यहाँ पर अपोजिट का मीन्स होता है उसके जस्ट सामने वाला। सामने वाला का मीनिंग क्या होगा, अगर अपन किसी अल्फ़ाबेट के पूरे क्रम को दो भागों में बांट दें तो आपस में एक दूसरे के सामने क्या आएगी। जैसे कि अपन लोगों ने ए को लिखा पहले और एम तक लिखते हुए गए, ये कितने हो गए, ए से लेके एम तक 13 हो गए। उसके बाद अपन लोग नीचे आ रहे हैं एन से लेके जेड तक, ये कितना हो गया, 13 हो गया। तो अपन लोग देखते हैं कि ए का अपोजिट क्या आ गया, जेड, बी का अपोजिट क्या आ गया, वाई, सी का अपोजिट क्या आ गया, एक्स। ऐसे अपन लोग आगे बढ़ते हुए आएंगे और एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा। तो ये अपन लोगों ने लिख लिया अपोजिट अल्फ़ाबेट लिख लिए। अब अपन देखो रिमेंबर यानी याद कैसे करेंगे इनको। याद करने के लिए अपन लोग 5, 10, 15, 20, 25 इनको लिख लिया। इसको अपन लोग याद करने के लिए क्या लिखेंगे, ई जो टी, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। ठीक है, अगला अपन लोग लिखेंगे प्राइम नंबर्स के लिए कोड। प्राइम नंबर आप लोगों को मालूम ही होगा क्या होता है, अगर नहीं मालूम तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर खुद का या फिर उसी संख्या का भाग जाता है जो संख्या अपन लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे v का कितना हो गया 2, c का कितना हो गया 3, ऐसे अपन लोग आगे तक लिखते हुए जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ प्राइम नंबर दिए गए हैं जिसके लिए आपको नीचे डायरेक्ट याद कर लो या तो, और अगर डायरेक्ट याद नहीं होता है तो अपन लोग सीधे सीधे ए से लेके जेड तक लिख लेंगे और हर किसी का नंबर नीचे डाल देंगे। अगली चीज़, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। ये लर्न करने वाली बात है, याद करने वाली बात है। इसके बाद अपन लोग लिखेंगे लेटर कोडिंग क्या होता है। लेटर कोडिंग जैसे आपको दिया गया है एम को अपन लोगों ने क्या बदल दिया है, एन के अंदर, वाई को बदल दिया है जेड के अंदर, एस को बदल दिया है टी के अंदर। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखो आप वाई को बदल दिया अपन लोगों ने जेड के अंदर। अगर अपन इसके अंदर एक क्रम अगर बनाना चाहें तो क्रम कैसे बनेगा, एम को अगर एक बढ़ा दिया तो क्या आता है आपका एम एन ओ, तो एम के बाद क्या आता है अपना एन आ गया, यानी एक बढ़ाने के बाद एन आ गया। ऐसे ही वाई के बाद जेड आ गया, एस के बाद टी आ गया, टी के बाद यू आ गया। यानी एक क्रम बन रहा है यहाँ पर, जो ऊपर दिया गया है उससे एक क्रम बढ़ के नीचे वाली वैल्यू दे रखी है। इसी तरह अगर आपको अगली कोई चीज़ दी हुई होगी तो उसके एक बढ़ा के आपका नीचे वाला आंसर आ जाएगा। अगली चीज़ दी हुई है आपको नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होता है, आपको कोई अल्फ़ाबेट दिया गया होगा, उस अल्फ़ाबेट के लिए कोई नंबर दिया गया होगा, अलग अलग अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग नंबर दिए गए होंगे। जैसे अगर आप देखें टी, तो टी का जो अल्फ़ाबेट होगा वो आपको 40 दिया गया है, लेकिन 40 तो होता ही नहीं है, तो कैसे हो गया, टी का अगर आप नंबर देखेंगे तो होता है 20, 20 को आपने डबल कर दिया तो कितना हो गया आपका 40, तो यानी डबल कर रखा है इसको। ऐसे ही आप ई का देखेंगे तो ई का अपना कितना होता है 5, 5 को कर रखा है डबल, तो ये कितना हो गया 10। तो यानी यहाँ पर हर किसी का नंबर डबल करके आपको बताया गया है। ऐसे अगर आपको कोई और चीज़ दी गई होगी, जैसे बी मान लो, बी का नंबर कितना होता है 2, तो यहाँ पे इस कूट के हिसाब से कितना आ जाएगा बी का नंबर आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का नंबर क्या दिया हुआ है, आपको डबल दिया गया है। समझ में आ गई बात। चलो अगली चीज़ मैट्रिक्स कोडिंग। मैट्रिक्स कोडिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर कुछ रो होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं। जैसे अपन लोग C1, C2, C3, C4, C5 तक अपन लोगों ने कुछ कॉलम ले लिए, जिसको जीरो से स्टार्ट किया है और कहाँ तक गए अपन लोग 4 तक गए हैं। ऐसे अपन लोग रो के लिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 4 तक गए हैं। अब मान के देख लो कि अपन को पहला एक एग्जाम्पल लेना है डी का। अब अपन लोगों ने देखा कि डी कहाँ पर आ रहा है, डी पहले कॉलम में आ रहा है और पहले रो में आ रहा है, लेकिन अपन लोगों ने पहले रो को क्या नंबर दिया है 0, पहले कॉलम को क्या नंबर दिया है 0, तो अपन लोगों ने पहले डी के लिए लिख दिया डी 0 0, यानी पहला डी कहाँ पर आ रहा है, पहले कॉलम में और पहले रो में। अगला डी अपन लोग देखेंगे, अगला डी आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया गया है, ये डी आपका जो है किस कॉलम में आ रहा है, आपका 5वें C5 के अंदर, और रो कौन सी आ गई हुई आपकी R2। लेकिन आप देखो R2 को अपन लोगों ने नंबर दिया है 1 और C5 को नंबर दिया है अपन लोगों ने 4, तो दूसरे डी का कोड क्या हो गया D14। क्लियर है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लो आप लोग। लास्ट वाला डी देखिए जो आपको लास्ट में दिया गया है, लास्ट वाला डी ये वाला दिया गया है, कौन सा कॉलम हो गया इसके लिए आपका C2, नंबर क्या हो गया इसका 1, और रो क्या दी हुई है आपको R5, यानी 4 नंबर की रो, तो कोड क्या बन गया D41। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है आपकी मिक्स्ड लेटर कोडिंग। मिक्स्ड लेटर कोडिंग में क्या होता है, कुछ आपको 3 या 4 वर्ड दिए गए होते हैं और उनके आगे कुछ आपको दूसरी लैंग्वेज या फिर किसी और सिंबल्स के अंदर आपको वर्ड्स दिए गए होंगे जिसका आपको निकालना पड़ेगा मतलब। जैसे कि आपको दिया गया है सचिन स्कोर सेंचुरी और इसका कोड दिया गया आपको 6 4 विकेट। नीचे दिया गया आपको द्रविड़ स्कोर सेंचुरी, इसका कोड दिया गया आपको 4 6
LBW। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो करनी होती है आपको कि दोनों ही सेंटेंस, यानी जो आपको सचिन स्कोर सेंचुरी और द्रविड़ स्कोर सेंचुरी दी गई है, उन दोनों के अंदर देखो कि दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यानी क्या चीज़ समान है। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे स्कोर सेंचुरी दोनों में सेम दी गई है। अब इसी का कोड देखो, कोड देखोगे तो आपको दो चीज़ हमेशा दोनों में सेम दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि दो वर्ड यहाँ पे सेम है तो दो कोड भी बराबर होंगे। जैसे 6446 दोनों बराबर आ गए, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली लाइन में क्या लग दिया गया, विकेट। तो देखो दोनों चीज़ों के अंदर जो बराबर हैं वो तो बराबर हो ही गई, तो अलग क्या है, अलग है सचिन, तो सचिन के लिए कोड क्या हो गया आपका, विकेट। दूसरी चीज़ में द्रविड़ है आपका अलग, तो द्रविड़ के लिए क्या हो गया आपका LBW, ठीक है। तो ये इसके हो गए आंसर। इसी तरीके से अगर आपको कोई और एग्जांपल दिया गया होगा तो दोनों में आपको देखना है कि क्या चीज़ समान दी हुई है, और उसी के अंदर कोड देखना पड़ेगा आपको कि कोड के अंदर क्या क्या चीज़ समान दी गई है, और जो अलग होगी वही उसका आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। अगला हमारा वीडियो जो होगा वो फंडामेंटल कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होगा। अगर आपको और कोई नए वीडियोस अपनी तरफ से चाहिए हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम आपकी ज़रूरतों के हिसाब से अगले वीडियो अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। अचीव पॉइंट के नाम से हमारा वीडियो यूट्यूब पर होगा, वहाँ पर जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमसे आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं।